आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए हम लोग चलते हैं अनमिला खंड में। हम लोगों ने कल जहाँ तक सुना था आज उसके आगे चलते हैं। कल की हमारी लास्ट लाइन थी, जैसे जैसे शिव के शिष्यों की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे महोत्सव का समय कम होता गया। और आज इसके आगे चलते हैं। हवा के दबाव के विरुद्ध जब आप आते हैं तो एक अजीब सी गुदगुदी होती है। शायद पक्षियों को ईश्वर ने यह नैसर्गिक गुण दिया है, तभी तो उन्हें ऐसा नहीं होता होगा। बादलों के साथ और बादलों के बाद जब हवाई जहाज उड़ रहा होता है तब छोटी सी खिड़की से बाहर देखने का आनंद ही अलग होता है। ढलते सूरज का प्रकाश जब बादलों से छलकर आता है तो दृश्य मनमोहक और मनोरम रहता है। उद्देश्य जब व्यापक होता है तो मन इस तरह के दृश्यों को खोजता है। वरेण्य गुरुभ्राता भी झरोखे के बाहर देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। फ्लाइट दिल्ली से इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर लैंड कर चुकी है। साहब सपत्नीक थे, वैसे शिव शिष्यों की एक छोटी टोली भी थी। देश की राजधानी दिल्ली विशालतम लोकतंत्र का वाहक, भारत और उसकी आन बान शान की घोतक थी दिल्ली। नीलम आनंद की तबीयत बहुत दिनों से खराब चल रही थी, इसलिए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि दीदी को दिल्ली के एम्स अस्पताल में दिखला दिया जाए। पटना के डॉक्टरों ने भी उनकी किडनी में शिकायत बताई थी और दिल्ली रेफर कर दिया था। डॉक्टर अमित कुमार को उनके दामाद भी हैं की देखरेख में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती करवा दिया गया। वहां अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए कुछ लोगों के साथ बातचीत कर रही दीदी ने देखा कि बगल में एक अधेड़ उम्र की महिला दर्द से कराह रही है। उन्होंने उनसे कहा, उनका कष्ट पूछा तो उसने बताया कि उसे ब्लड कैंसर है। ममता की प्रतिमूर्ति की ममता जाग उठी। दूसरों के दुख दर्द में स्वयं को दुखी और दूसरों की खुशी में अपनी प्रसन्नता तलाशने वाली नीलम आनंद का शरीर स्वयं ही अस्वस्थ था। दूसरों को रोग मुक्त करने की चाहत उन्हें जाने अनजाने स्वास्थ्यगत परेशानियां देती रहती थी। वैसे भी दूसरों के कष्ट को हर कर खुद दर्द झेलने में इन्हें महारत हासिल थी। किसी के कर्मफल का परिणाम आप अगर अपनी कोशिश से कम या ज्यादा करते हैं तो उसका प्रतिफल तो लेना ही होगा। उन्होंने उस महिला को शिव से निरंतर दया मांगने एवं नमः शिवाय का जप करने की सलाह दी। महाकाल का शिष्य स्वयं उपाय बता रहा है तो काल की पकड़ तो ढीली होनी ही थी। दूसरे दिन से ही उस महिला की स्थिति में सुधार होने लगा। दूसरी ओर इनकी तबीयत में गिरावट आने लगी। उनकी बिगड़ती स्थिति को देखकर साहब ने पूछा कि आपने किसी से बात की है क्या? वे भाप चुके थे कि अचानक इनकी तबीयत ज्यादा कैसे खराब हो गई। पहले तो दीदी टाल गई उनकी बात को, फिर धीरे से कहा, जी मेरे बगल वाली बेड पर जो औरत थी उसे शिव शिष्य बनाए थे। वो असहज दर्द से परेशान थी, इसलिए नमः शिवाय भी करने को कहा था। उसी के बाद तो यह बेहतर महसूस करने लगी और देखिए ना, महादेव की ऐसी दया हुई कि डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया। यह सुनते ही हरिंद्रानंद ने अपना माथा ठोकते हुए कहा, ये आपने क्या किया? अभी तो आप खुद ही बीमार हैं, आपको डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है। ऐसा करने से तो तबीयत और बिगड़ जाएगी आपकी। और देखिए बिगड़ भी तो गई। नीलम का उत्तर स्पष्ट था, मैं बीमार होने के बावजूद भी आपकी चिंता कर सकती हूँ, बच्चों के बारे में सोच सकती हूँ, तो महादेव का काम कैसे छोड़ सकती? अपने लिए तो सभी जीते हैं। साहब अर्धांगिनी की बात सुनकर निःशब्द थे। हालांकि वे इनके स्वभाव से वाकिफ थे, इसलिए बस अपना ध्यान रखने को ही कह पाए। 2 दिन बाद
जब नीलम की जांच का रिपोर्ट आया तो पता चला कि उनकी दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया है। अब उन्हें डायलिसिस की आवश्यकता है। डायलिसिस खून को साफ करने की डॉक्टरी तकनीक है जो मशीन के द्वारा संपन्न होती है। पत्नी के जीवन पर आई विपदा से साहब मर्माहत हुए, पर उनका तो मूल मंत्र ही है, रहना नहीं देश बेगाना। दीदी की डायलिसिस कराने के बाद तीसरे दिन उन्हें लेकर लोग वापस पटना आ गए। पूस का महीना, कहने की आवश्यकता नहीं कि सर्दी किस हद तक होगी। ऑफिसर्स फ्लैट के ड्राइंग रूम में रूम हीटर जल रहा है। बिस्तर पर दीदी बैठी दीदी के चेहरे पर तनाव कोई भी आसानी से देख सकता है। सोफे पर साहब बैठे हैं, वही पास में बच्चे हैं और इनके अलावा कुछ करीबी। दीदी के चेहरे पर खींच आई लकीरें इसलिए नहीं थी कि वे अस्वस्थ हैं, अपितु उन्हें सिर्फ चर्चा में नहीं जाने देने की बात मुख्य थी। साहब ने कहा, नीलम, आपकी तबीयत ऐसी नहीं है कि आप कहीं जा सके। उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि बच्चों ने भी कहना शुरू कर दिया कि औरंगाबाद छोटी शहर है, यहाँ डायलिसिस और मेडिकल सुविधा भी नहीं होगी, सो माँ का जाना सुरक्षित नहीं है। यह सुनते ही नीलम दीदी के सुर्ख गालों पर 2-3 बूंद आंसू की ढलक आई। वे समझ चुकी थी कि अब तो हमें ये नहीं ले जाएंगे। अगर हम शिव गुरु चर्चा में नहीं जाएंगे तो दवा भी नहीं खाएंगे। उनका यह वक्तव्य सभी के कानों में ऐसे बजा जैसे आप सड़क पर चल रहे हों और बच्चों ने शैतानी वश कोई पटाखा छोड़ दिया। सभी अवाक। साहब ने दीदी को देखा और बच्चों की ओर नजर घुमाया। अब तो कहने सुनने को कुछ बचा ही नहीं है। पिछले 6 महीनों से मशीन और दवाओं के सहारे जीवित व्यक्ति कह रहा है कि वो दवा नहीं खाएगा। समर्पण की सीमा पर मन और शरीर से ऊपर उठ जाती है, तभी ऐसा संकल्प लिया जा सकता है। ऐसी ही थी राजमणि नीलम। यह महादेव की असीम दया का फल है, तभी यह सोच हो सकती है और उसका प्रकटीकरण संभव हो सकता है। गेहूं स्कूल औरंगाबाद का पवित्र प्रांगण, जो संभवतः दीदी नीलम के शिव गुरु महोत्सव में शिव गुरु चर्चा करने का अंतिम साक्षी था। वैसे तो सन 2005 के अप्रैल माह में वे बक्सर में होने वाले एक दिवसीय शिव गुरु महोत्सव में गई थी, पर उन्होंने शिव चर्चा नहीं की थी। मगही भाषा का क्षेत्र होने के कारण दीदी का स्नेह था और औरंगाबाद के साथ, क्योंकि मनातू की बोली भी यही थी। उनके अस्वस्थ होने का गम उनके चेहरे से तो प्रतीत नहीं हो रहा था, परंतु करीबी लोगों के चेहरे पर बयां कर रहे थे कि ये हमारी दीदी बीमार है। 2 लोगों के सहारे मंच पर दीदी जाती है। उनका चेहरा प्रदीप्त हो गया था। नीलम आनंद का यह कथन, आप शिव गुरु का कार्य ईमानदारी से करें, मैं साये के तरह आपके साथ रहूंगी, शरीर में रहूं या ना रहूं, पुनः जोर देकर उन्होंने दोहराया, ईमानदारी से। सभी गुरु भाई बहनों को मेरा साधुवाद। उनके ये सब आज हजारों लोगों का संबल है। यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 26 दिसंबर 2004 को। तब यह तो ध्रुव सत्य है कि दिलों को सहारा देने वाली तो दीदी है। यह तो समय मात्र था कि आज उन्हें सहारा दिया गया। दीदी तो लोगों के अंदर जी रही एक सोच है, पात्रांतर से एक शैली, जिसे हम आप कभी बदलना नहीं चाहेंगे और नहीं बदल पाएंगे। धैर्य और जीवटता के साथ हरिंद्रानंद का परिवार दीदी की बीमार के साथ लड़ रहा था। नीलम आनंद की किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया वैचारिक रूप से चल रही थी, उसे कार्य रूप देना शेष था। मुंबई, दिल्ली और पटना के बड़े अस्पतालों से बातचीत चल रही थी। अनु बाबू तीनों शहरों को एक किए हुए थे, कभी दिल्ली, कभी मुंबई तो कभी पटना। काल अपने प्रवाह में था, पर जब महाकाल स्वयं होते हैं तो काल भी अपनी परिधि छोड़ देता है। गर्मी की शाम थी, छत पर दीदी बैठी हैं। आवाज में थोड़ा दर्द है, पर निरंतर उसे छिपाने की कोशिश उनके द्वारा जारी है। लगता है इस बार महादेव इनकी नहीं सुनेंगे। महादेव का काम बहुत बचा हुआ है। वहीं पर आसमान की ओर देख रही लवली ने कहा कि नहीं माँ,
ऐसे नहीं बोलिए, पापा ने महादेव के पास एप्लीकेशन दिया है ना। बीच में ही बात को काटते हुए वे कहती है, इस बार पापा का आवेदन मंजूर नहीं होगा। वैसे भी मोनू बाबू के जन्म के समय तो महादेव उनकी सुन ही चुके हैं, बार बार थोड़े ही सुनेंगे। बात आई गई और खत्म हो गई। एम्स नई दिल्ली के प्राइवेट वार्ड में अपने बिस्तर पर लेटी दीदी नीलम आनंद, उनका दिल्ली आना जाना लगा रहा। तो आज हम लोग यहीं तक सुनते हैं, इसके आगे का वीडियो हम लोग कल देखेंगे और इसके आगे अपनी दीदी की कहानी कल सुनेंगे। आगे क्या हुआ, क्योंकि आज अब हिम्मत नहीं हो रही, इसके आगे हम लोग कल सुनेंगे।